नमस्कार, मैं देवांशी और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। रामनगर के ग्राम छोई स्थित राज्य कर कार्यालय में कमिश्नर के आदेश पर अधिकारियों द्वारा टैक्स चोरी करने वाले व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामनगर के सहायक राज्य कर आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने जीएसटी की टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर के आदेश पर विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई। जांच के बाद कुछ ऐसे मामले पाए गए कि जिसमें मनरेगा के तहत मिलने वाली सरकारी धनराशि लेने के बाद संबंधित लोगों द्वारा भारी अनियमितताएं करने के साथ ही जीएसटी से संबंधित टैक्स जमा नहीं किया गया। इसकी विस्तृत जांच के बाद इन सभी को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 ऐसे रिजॉर्ट संचालक जांच में मिले हैं जिनके द्वारा अपने रिजॉर्ट का संचालन किया जा रहा है लेकिन टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे व्यापारी की लिस्ट मिली है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी वो व्यापार कर रहे हैं। बता दें, जांच में एक व्यापारी ऐसा पकड़ा गया है कि जिसके द्वारा 3 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया गया है, लेकिन विभागीय दस्तावेजों में भारी अनियमितताएं करने के साथ ही टैक्स चोरी की गई है। इस व्यापारी के खिलाफ भी नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। इन सभी मामलों में जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को भेजी जा रही है। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक तो ये था कि बहुत दिनों से आप लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ था और कुछ कार्य हमारे तरफ से किए भी जा रहे हैं। विभाग की तरफ से हमारी माननीय कमिश्नर महोदया के निर्देशानुसार रामनगर क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। चूँकि जैसा कि आप लोग विदित होंगे, रामनगर क्षेत्र हमारा काफ़ी इमर्जिंग आय का स्रोत हो गया, गवर्नमेंट की आय का राजस्व का स्रोत है। तो यहाँ पर विशेष रूप से चिन्हित किया गया है इस क्षेत्र को कि हम इस पे देखें। इसी के अनुक्रम में कुछ व्यापारियों के ऊपर ये चिन्हित की लिस्ट बनाई गई है जिनके द्वारा पंजीयन निरस्त होने के बावजूद व्यवसाय किया जा रहा है और उसमें राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। उसमें चिन्हित करते हुए अभी 27 तारीख को एक जांच की गई थी मार्केट में ही। एक प्रतिष्ठान पे हमारी टीम गई 4 घंटे करीब जांच चली। उनके प्रपत्रों की जांच की गई और तमाम चीज़ें उसमें से लेकर के गई। तो उसका आउटकम ये निकला कि इनके द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की आय पर को घोषित नहीं किया गया। मतलब इस बीच में उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए की विक्रय किया है जिस पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। तो तत्काल उनसे 2 लाख रुपए जमा भी करवाया गया और आगे पैसा जमा करने को उनके द्वारा 1 हफ्ते का समय लिया गया है। सारे टैक्स जमा किए जाएंगे। टैक्स जमा करने के बाद विद इंटरेस्ट जमा करेंगे। उसके बावजूद उनके प्रपत्रों की और भी एनालिसिस की जाएगी। अगर कोई अनियमितता मिलती तो उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है, कुछ होटल रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जो कि रिटर्न्स नहीं जमा करें। रिटर्न्स मतलब जिससे हमारा टैक्स जमा होता है, 3B रिटर्न होती है। 3B रिटर्न न जमा करने वाले होटल व्यवसायियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जांच की गई। डिकली साइड के भी एक यहाँ पे गई थी टीम, उसमें भी पैसा जमा हुआ है। तत्काल उन्होंने जमा किया है और आगे अभी हमारा रिटर्न जो आ रहा है, रिटर्न सीज़न, उसमें रिटर्न भर के सारा पैसा जमा करेंगे। और निर्माणाधीन आयुक्त महोदया का स्पष्ट निर्देश है कि निर्माणाधीन इकाइयाँ जो होटल रिजॉर्ट बड़े बन रहे हैं, क्योंकि रामनगर क्षेत्र में ये भी एक बड़ा आय का स्रोत है। जो निर्माण कार्य हो उससे भी हमें टैक्स मिलता है। तो उसकी जांच के लिए स्पष्ट निर्देश था। इसके अनुक्रम में निर्माणाधीन इकाइयों की भी जांच की गई। निर्माणाधीन इकाइयों से पिछले 1 महीने में करीब 3 करोड़ रुपए रिवर्स करवाया गया है। उनकी आईटीसी रिवर्सल ये होता है कि वो जो टैक्स दे कर के आए वो पैसा वो रिवर्स करते तब वो सरकार के खाते में पुनः आ जाता है। तो 3 करोड़ रुपए वो रिवर्स करवा लिए गए हैं और ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चल रही है। अब क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, निर्माण कार्य हर क्षेत्र में हो रहा है, तो हमारी टीम जाती है, चेक करती है। अगर उनके पास कोई आईटीसी रहती है जो कि निर्माण कार्यों के लिए होती है, निर्माण कार्य की जो आईटीसी होती है, जो टैक्स होता है, वो उसका उपभोग वो नहीं कर सकते, वो सरकार को वापस करना है। ये हमारे एक्ट में ही है। कोई भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है तो उसमें जो भी ईंट, सरिया, सीमेंट लग रहा है उसकी जो इनपुट होती है वो इनपुट वापस करना पड़ता है सरकार को टैक्स के रूप में। तो और भी जांच चल रही है और हम लोग चिन्हित तो कर लिए कि कहाँ कहाँ ऐसे बड़े बन रहे हैं, उनसे भी रिवर्सल करवाया जाएगा। और एक विशेष चीज़ ये है कि शासन द्वारा हमें लिस्ट प्रदत्त कराई गई है जो मनरेगा कार्य करने वाले, मनरेगा के अंतर्गत जो व्यापारी, जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर कार्य करते हैं
जिनको सरकार द्वारा पेमेंट मिलती है ट्रेजरी के थ्रू, उनकी जांच करने के लिए लिस्ट प्रदान की गई है कि उनकी जांच कर लीजिए क्या वो जो सरकार से पैसा ले रहे हैं उसके एवज में जीएसटी जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें भी जांच की गई। 2 साल की हमें सूची भी प्रदान की गई 22, 23, 23, 24 में जो पेमेंट हुई है। 22, 23 में हमारे करीब 10 ऐसे व्यापारी हम लोगों को मिले हैं जिनमें थोड़ी अनियमितता है, तो उनको नोटिस दे दी गई। उनसे भी विद इंटरेस्ट टैक्स जमा करवाया जाएगा और पेनल्टी का भी जो प्रावधान होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य कर सहायक आयुक्त रामनगर अनिल कुमार सिन्हा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कार्यालय में किया गया है, जिसमें एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि रामनगर के कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो जीएसटी की लगातार करोड़ों रुपए की चोरी कर राजस्व की हानि सरकार को पहुंचा रहे थे। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने बात की है। रामनगर में राज्य कर कार्यालय के सहायक आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि 5 ऐसे व्यापारी हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी व्यापार उनका जारी था। करोड़ों रुपये का व्यापार वो कर चुके हैं, जिस कारण करोड़ों रुपये के व्यापार करने के बाद जहां एक और विभाग और सरकार को राजस्व की हानि इन 5 व्यापारियों द्वारा पहुंचाई गई। उन्होंने बताया कि इन व्यापारियों को चिन्हित करने के बाद उन्हें नोटिस देने की कार्रवाई करने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और कमिश्नर के आदेश पर ये जो है विभागीय कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 10 ऐसे व्यापारी भी पकड़े गए कि जिनको जो मनरेगा के तहत सरकार से मिलने वाली धनराशि तो उन्होंने ले ली, लेकिन उसकी जो जीएसटी का जो रिटर्न दाखिल करना था वो उनके द्वारा दाखिल नहीं किया गया। जीएसटी की चोरी इस मनरेगा के कार्यों के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के खिलाफ भी नोटिस देने के साथ ही अगली कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सहायक आयुक्त राज्य कर अनिल कुमार सिन्हा ने यह भी बताया कि रामनगर ढिकुली क्षेत्र, क्योंकि रामनगर राजस्व का एक जो है बड़ा केंद्र बन गया, सरकार को यहाँ से राजस्व की अच्छी खासी प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि रामनगर में रिजॉर्ट का संचालन बेहद स्तर पर है। उन्होंने बताया कि ढिकुली आदि क्षेत्रों में भी अब जो निर्माणाधीन रिजॉर्ट या भवन है उनकी भी जाँच की जा रही है। यदि उनके द्वारा भी इस प्रकार की अगर जीएसटी की चोरी कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए राज्य कर विभाग पूरी तरह तैयार बैठा है। उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि जो भी जो है राजस्व की हानि करेगा या जो टैक्स चोरी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बताया कि इसकी एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है और आकस्मिक छापामार कार्रवाई कर ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील भी की है कि जो कोई भी व्यापारी टैक्स चोरी ना करें, जो निर्धारित टैक्स है वो समय पर अपना जमा करें और इस प्रकार की कार्रवाई से बचें। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। ये खबर तैयार करी है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जे न्यूज। धन्यवाद।